Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Explorer. Myself is Niranjan. By profession, I am a mechanical engineer. But due to my teaching hobby, I have made one YouTube channel named NCERT Explorer. In this channel, I would give only educational video belonging to class 9 and 10 only for science subject. मैं कोशिश करूंगा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले पूरा 9 और 10 का साइंस को कंप्लीट करूं. इसी टारगेट से मैंने ये चैनल शुरू किया है और आज ये पहला वीडियो है मेरा. मैं नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा. नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर हो रहा है मैथमेटिक्स क्लास 9 का. ठीक, तो पढ़ते हैं इसको. तो आते हैं नंबर सिस्टम पे. नंबर सिस्टम, इसमें जितने सारे नंबर हैं उन सबका पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा. पहले देखते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं. प्राकृतिक, इसका डेफिनेशन लिखते हैं. द नंबर comes commonly या obviously या usually या नेचुरली. इतने सारे कॉमन है दैट कॉल्ड नेचुरल नंबर. जैसे क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये नेचुरल नंबर हो गए. आता हूं दूसरा, होल नंबर. पूर्ण संख्याएं. डेफिनेशन लिखते हैं. अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. अ सेट ऑफ ऑल, ये यहां नेचुरल नहीं, किधर लिखेंगे. अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. कहां से होल नंबर, कहां से शुरू होगा, जीरो से. 0 1 2 3 4, ये सोन 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 ये चलता ही जाएगा. इसके बारे में बताऊंगा. होल नंबर जीरो से क्यों शुरू होता है, इसका जीरो को होल क्यों कहा जाता है. कभी कभी जीरो को भी होल नंबर कहा जाता है. होल नंबर मतलब जीरो, होल नंबर मतलब जीरो. वो होल नंबर मतलब जीरो इसलिए है कि बिना जीरो के कोई नंबर पूर्ण नहीं हो सकती. कोई भी संख्या आप मान के चलें, नेचुरल नंबर जैसे 1 से लेकर 9 था. नेचुरल नंबर क्या था, 1 से लेकर 9 था. मान लीजिए आपको 15 लिखना होता तो आप कैसे लिखते. 1 से लेकर 9 है, बस 9 है, उसके बाद कहां जाएंगे आप. जीरो मिला तो क्या किया हम लोग, 1 पे जीरो पुट कर दिए, 10 हो गया. उसके बाद डबल 1 11 हो गया, 1 2 3 12 हो गया, 1 3 4 हो गया. ऐसे करके सोन सोन 19 हुआ, 20 हुआ. उसके बाद फिर डिजिट बढ़ता गया और संख्याएं बढ़ती गई. ये काफिला चलता ही गया. मतलब यदि ये जीरो नहीं होता तो ये काफिला हमारा कभी नहीं चल पाता. ये काफिला वहीं पर रुक जाता. इसलिए जीरो को होल नंबर कहते हैं. पूर्ण संख्याएं मतलब संख्याएं पूर्ण तभी हुई जबकि जीरो आया. इसलिए जीरो होल नंबर है. 0 1 2 3 जितने ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, all natural numbers including zero is whole number. आते हैं 3 नंबर पे. प्राइम नंबर. हिंदी हुआ अभाज्य. हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं हो सकता. अविभाज्य, अविभाज्य, अविभाज्य संख्या. अभाज्य या अविभाज्य संख्या प्राइम नंबर. डेफिनेशन देखिए.
द नंबर having only two common factor, जिसके दो ही कॉमन फैक्टर हो, जिसके दो ही कॉमन फैक्टर हो, मतलब ऐसी कोई संख्या जो दो से ही कटती हो, दो उसके कॉमन फैक्टर हो। जैसे देखते हैं, वन क्या होगा, वन के कितने कॉमन फैक्टर है, वन वन से ही कटता है, ये नहीं होगा। टू होगा तो हो जाएगा, क्योंकि टू वन से भी कटेगा, टू टू इटसेल्फ से भी कटेगा, इसलिए होगा। थ्री होगा, थ्री भी होगा, क्योंकि थ्री थ्री से कटेगा, थ्री वन से भी कटेगा। फोर होगा, फोर नहीं होगा, क्योंकि फोर वन से भी कटता है, फोर फोर से कटता है, फोर टू से भी कटता है। फाइव होगा, फाइव हो जाएगा। सिक्स होगा, सिक्स नहीं होगा। सेवन होगा, सेवन हो जाएगा। नाइन होगा, नाइन नहीं होगा। एट होगा, एट भी नहीं होगा। ठीक, ऐसे करके प्राइम नंबर कंप्लीट हुआ। को प्राइम नंबर, को प्राइम, इसका डेफिनेशन आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सह, सह मतलब साथ में, मतलब दो हो, सह मतलब समझ में आ रहा है। इसका डेफिनेशन समझिए, अ सेट ऑफ, a set of two such a number, a set of two such a number whose common factor is only one, एक ही कॉमन फैक्टर हो उसका, वन वन हो, वन, ओनली वन ही कॉमन फैक्टर हो। कैसा, जैसे देखते हैं, a set of two such a number whose common factor is only one, जैसे लिखते हैं 12 25। देखिए सेट है, दो नंबर का सेट है, 12, 12 के कितने फैक्टर हैं, 12 के बहुत सारे फैक्टर है। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 12 से कटेगा। 25 से कितने फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है। 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 25 इटसेल्फ भी कटेगा। लेकिन इस दोनों को, कोई ऐसा एक नंबर है जो इस दोनों को काट दे, ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, एक ही है, वो क्या है, वन है। वो क्या है, वन है। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो इस तरह कॉमन हो, साथ में चलती हो, 12 और 25 साथ में चलती हो, जिसके कॉमन फैक्टर आपस में वन ही हो, तो ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 849। चलिए 849, देखिए 8 के अपने बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से कटेगा। 49 के भी फैक्टर है, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 49 इटसेल्फ भी कटेगा। लेकिन इस दोनों को काट दे ऐसा कोई फैक्टर है, ऐसा फैक्टर इस दोनों को मिला के काट दे, ये वन ही है। तो इस तरह का ऐसा तरह का कोई यदि सेट हो, नंबर का सेट हो, तो उसे कहेंगे को प्राइम नंबर। हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर, 4 हो गया ना, 4 5 5 5 पे आते हैं, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक। इसका डेफिनेशन लिखता हूं, इंटीजर is such a number which contain all negative and positive also zero but no decimal and no fraction। डेसिमल और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा। ऐसा नंबर लाइन पे देख लेते हैं एक बार, नंबर लाइन के लिए एक तो कलर वाला ड्रॉ करें, देखता हूँ इस कलर, कौन सा कलर आया है, अरे ग्रीन, ग्रीन माय फेवरेट कलर।
इंटीजर लाइन पकड़े इसको, चलिए मिडिल पॉइंट 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ऐसे ये n नंबर जाएगा और ये n नंबर जाएगा। मतलब इंटीजर में जीरो भी है, निगेटिव सारे ऑल नंबर है, पॉजिटिव ऑल सारे नंबर है, लेकिन ये डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। बस इतना सही बात है। आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बिल्कुल सिंपल है, जिसके दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो। नंबर having more than 2 factor are composite। शुरू करते हैं, देखते हैं। 1 क्या कंपोजिट है? इसका तो 1 अकेला ही है बेचारा, ये नहीं होगा। 2 कंपोजिट है, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का 2 से कटता है, 2 1 से कटता है बस। 3 का है, 3 भी नहीं है। 4 का है, 4 हो सकता है। का है 4, 4 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 1 से भी कटता है। 5 से है, नहीं 5 का नहीं होगा। 6 का है, 6 हो जाएगा। 6 3 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 1 से भी कट जाएगा। बस ऐसा है कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सिंपल है। आते हैं इसके बाद 7 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर, परिमेय, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? रैशनल नंबर, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? देखते हैं डेफिनेशन पे। द नंबर which can be written in P बटा Q इस फॉर्म में लिख सके, where Q नॉट इक्वल टू 0, इसे कहेंगे रैशनल नंबर। बस यही डेफिनेशन है, ठीक। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ए पहला देते हैं। ए रैशनल नंबर होते कौन कौन है, इसको दिखाते पी बटा क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो जितने सारे इंटीजर हैं हमारे, जितने सारे इंटीजर हैं वो सभी रैशनल है। पकड़िए, 0 1 2 पॉजिटिव इंटीजर में जा रहे हैं, 3 4 n नंबर, -1 -2 -3 -4 n नंबर, ठीक। जीरो भी रैशनल है। अब बोलेंगे जीरो कैसे रैशनल है, बताता हूं मैं, अभी बताता हूं। 0/2, क्यू जो है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं होना चाहिए। 2/0 आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर देखिए, आपको एरर दे देगा। बट 0/2 डिवाइड करेंगे आपको आंसर देगा, इसलिए ये रैशनल नहीं होगा, ये लेकिन रैशनल होगा। 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, अरे सोन होगा। मान लीजिए 999 ये भी होगा, क्यों होगा? इसके डिवाइड में नीचे 1 कर देंगे, इक्वल टू 999 ही आएगा, मतलब ये भी होगा। आते हैं माइनस पे, चलिए -999 ये भी होगा, डिवाइड करते हैं 1 से, इक्वल टू आंसर तो वही आएगा ना, इसलिए ये भी होगा। मतलब इंटीजर लाइन पर जितने सारे नेगेटिव पॉजिटिव एंड ऑल्सो 0 हैं वो सभी रैशनल नंबर है। कंडीशन ए हुआ, कंडीशन बी देखते हैं क्या क्या है। कंडीशन बी में रूट, स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट 4 क्या वैल्यू आएगा? 2, बिल्कुल है, इंटीजर पे खड़ा है। √9 क्या वैल्यू आएगा? 3, बिल्कुल खड़ा है इंटीजर पे। ऐसे करके जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है हैं वो सभी 16। और भी क्यूब रूट भी है, क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट
क्यूब रूट, ये भी क्या है, ये भी रैशनल है, क्योंकि फिर ये इंटीजर में आ गया, इंटीजर लाइन में पुट हो जाएगा। जो इंटीजर लाइन में पुट हो जाएगा, जो इंटीजर का डेफिनेशन है, सारे इंटीजर रैशनल है, वो चाहे स्क्वायर रूट में रहे, स्क्वायर रूट में है तो क्या बाद में आएंगे तो वहीं पर ना, रूट 4 कहां आएंगे, 2 पर आएंगे। कंडीशन सी देखते हैं। कंडीशन सी में कहता है, इसमें रैशनल का डेफिनेशन ये सेलेक्ट होगा बाय डिवीजन प्रोसेस से, बाय डिवीजन प्रोसेस। आप डिवाइड यदि करेंगे, किसी का डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन का दो रिजल्ट होता है, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट में दो तरह के होंगे, कैसा होंगे, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कैसा, नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, और ऐसा होंगे दूसरा, नहीं रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उसका कैसा एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए 0.090909, चलिए ये रिपीट हो रहा है ना, बार लगाता है ना इस पे, बार वाला आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह के कंडीशन को रैशनल कहेंगे। और जितने नॉन रिपीटिंग वाले होंगे वो सब इररेशनल होंगे, जितने ही नॉन रिपीटिंग वाले होंगे, जैसे पाई, पाई को बोलते हैं इररेशनल, इररेशनल को मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक, मतलब जो रिपीटिंग होंगे, मतलब ऐसा डिवीजन जिसका क्वोशेंट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो क्या है, रैशनल है, रैशनल है। जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो भी रैशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो क्या है, इररेशनल है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं इररेशनल पे। नेक्स्ट और एक कंडीशन है इसका, बस वही ऊपर वाला ही कंडीशन है, बार वाला कंडीशन। जैसे ऊपर मैंने लिखा 0.090909, ये 09 रिपीट हो रहा था, कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको, बोले तो 0.09 पर बार, ये बार दे दे, जितने सारे बार होंगे, जितने सारे बार मतलब बार बार जो आ रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं, बार 2 पर होते हैं, 3 पर, 4 पर, 5 पर, बार कितने पर भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी डिजिट, कितने कितने सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है 0.789 और ये इंग्लेट जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 0.789 पर बार दे देंगे। तो ये सब सारे कंडीशन जो है ये भी रैशनल होंगे, जितने सारे बार होंगे वो सभी रैशनल होंगे। नेक्स्ट इररेशनल पे जाते हैं, 8 नंबर इररेशनल। इररेशनल, इसका डेफिनेशन मैंने ऊपर में बताया है, इसका डेफिनेशन मैंने ऊपर में ही बताया, सच अ रियल नंबर, सच अ रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या है नेक्स्ट बता दूंगा। सच अ रियल नंबर which can't be written in which can't be written in simple fraction। ये इसका डेफिनेशन है, किंतु इसका डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं उसे याद रखें, जो रैशनल नहीं है वही इररेशनल है। क्लास 10th में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। हम लोग क्या करते हैं, उसको रूट 5 को प्रूव करते हैं कि ये इररेशनल है कि रैशनल है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले रैशनल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये होता नहीं है, लास्ट में बताया था ये तो रैशनल हुआ नहीं, इसीलिए इररेशनल है, बस यही।
रूट 5 की एक्चुअली वैल्यू क्या आएगा, इसको आप देखेंगे वैल्यू में आता है 2.2360679, ये चलते ही जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ऐसा कोई रूट। ठीक, रूट 2 इसका भी वैल्यू ऐसे ही होता है कुछ लगभग, शायद याद जहां तक आ रहा 1.414, उसके बाद 21, ऐसा सो ऑन सो ऑन। रूट 3 का भी हमको याद नहीं होता पूरा, फिर भी ये 1.732, तो ऐसे सो ऑन। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट जाता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। और एक आते हैं पाई पर। पाई इसका वैल्यू तो आपने 22/7 देखा होगा, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू है। पाई का वैल्यू अप्रोक्स है, फ्रैक्शन में इसको कितना बोलते हैं, 3.14159, ऐसे करके आते ही जाएगा, ये भी खत्म नहीं होता है। तो ये हुआ इरेशनल। लास्ट एक रियल नंबर। रियल नंबर का डेफिनेशन, ऑल रैशनल एंड ऑल irrational numbers are real number। बस सिंपल डेफिनेशन। जितने रैशनल और जितने इरेशनल हैं वो सभी रियल नंबर हैं। तो आपको लगता होगा दुनिया में जितने नंबर है सभी रियल नंबर है कि नहीं? दुनिया में जितने नंबर सभी रियल नंबर है, सभी नंबर रियल है, लेकिन कुछ नंबर है जो रियल में नहीं है। रियल में नहीं है, वो कैसा नंबर है बता रहा हूं मैं, रियल वास्तविक संख्या है, हिंदी इसका वास्तविक। कुछ नंबर है जो रियल में नहीं है, क्या है, -5 रूट अंडर, ये वाला जो नंबर है अवास्तविक, नॉट रियल। मतलब रूट के अंदर में यदि कोई माइनस हो तो वो क्या होगा, नॉट रियल है। आप कैलकुलेटर में भी देख लेंगे इसको सॉल्व करके, एरर देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा इसमें, बिल्कुल ही एरर देगा। ठीक, लेकिन यदि ये माइनस है 5 है, ये क्या होगा, ये रियल है, ये बिल्कुल रियल है। तो रियल नंबर का एक और डेफिनेशन है, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव और जीरो। लिखते हैं करके, जो सेकंड डेफिनेशन है, सच अ नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव और जीरो, ऐसा कोई हो तो आप इसको देखिए, स्क्वायर करिए इसका, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, है ना, रूट भी खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए यदि माइनस अंदर रहता है रूट के तो वो नॉट रियल होगा, नॉन रियल होगा, बिल्कुल। -2 -4 जितना भी होगा रूट अंडर में वो सब नॉन रियल होगा, माइनस यदि बाहर रहेगा तो वो रियल रहेगा। बस नॉन रियल, बस यही होता है, नॉन रियल, अवास्तविक। और दुनिया में जितनी सारी संख्याएं सब वास्तविक है, बस यही एक संख्या अवास्तविक है। ठीक, उम्मीद है आपको मेरा नंबर सिस्टम अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो पढ़िए बिल्कुल एंजॉय करके, और पढ़ाई बिल्कुल एंजॉय से होती है, और बिल्कुल मजे से पढ़ें। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बिल्कुल नया चैनल है। और मैं वादा करता हूं मैं क्लास 9 10 कंप्लीट कराऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कंप्लीट पूरी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू।